नमस्ते, सदावत सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों क्या भारत का अर्जुन टैंक रशियन T-90 टैंक से बेहतर है? अगर ऐसा है तब भी भारत T-90 टैंकों को तहरीर देता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अभी भी T-90 टैंक अर्जुन टैंक से काफी बेहतर है। लेकिन 2010 में जब ट्रायल हुआ था तब अर्जुन टैंक ने T-90 से बेहतर प्रदर्शन किया था। लेकिन दोस्तों केवल एक अच्छी स्पेसिफिकेशन हमेशा बेहतर नहीं होती। सबसे बड़ी बात यह होती है कि इसके इस्तेमाल की गुंजाइश। भारतीय सेना किन वजह से T-90 टैंकों को प्राथमिकता देती है, ये जानना भी हमारे लिए जरूरी है। जहां अर्जुन टैंक का इस्तेमाल केवल राजस्थान के मरुस्थल वाले इलाके में किया जा सकता है, लेकिन बारिश के दौरान इस टैंक को समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और इसीलिए अर्जुन टैंक का इस्तेमाल चीन की सीमा पर नहीं किया जा सकता। वजन भी इसका काफी भारी है और पहाड़ी क्षेत्र में इसका इस्तेमाल करने का मतलब है कि नुकसान उठाना। और ये भी जरूरी नहीं है कि किसी स्पेसिफिक टैंक को किसी स्पेसिफिक बॉर्डर के लिए खरीदा जाना कोई बुद्धिमानी वाला निर्णय भी नहीं है। जहां बात करते हैं T-90 टैंक की, तो इसको एक बड़ा लाभ यहां पर मिलता है। पहला तो कीमत का, कि इसकी कीमत अर्जुन के मुकाबले करीबन 40% कम है। और अगर हम डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक की लागत को भी जोड़ दें तो T-90 की लागत काफ़ी कम हो जाएगी। और सेना का बजट आप सब जानते हैं कि काफ़ी टाइट होता है और अपने बजट संबंधी मुद्दों की वजह से भारत को अपनी सेना को मॉडर्नाइज करने में दिक्कतें आई। लेकिन समय के साथ और कुछ सालों में आप देख रहे होंगे कि भारत नए असॉल्ट राइफलों को खरीदने के लिए जोर दे रहा है। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत इन्हें बनाने की बात की जा रही है। इसके अलावा अब जाकर के पुराने सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को धीरे धीरे बदला जा रहा है। ये सारे कारण बजट की वजह से हैं दोस्तों। यही नहीं, इसके अलावा दूसरी पीढ़ी की जो एंटी टैंक मिसाइल हैं उन्हें भी अब जाकर बदलना शुरू किया जा रहा है। इसके अलावा और भी कई सारी चीजें हैं जिनको बदला जाना बाकी है। और अगर हम बड़ी मात्रा में अर्जुन टैंक को शामिल करते हैं, वो भी सीमित उपयोग के लिए, तो इसका मतलब है कि काफी सारा पैसा खर्च होगा। राजस्थान के रेगिस्तान में T-90 के मुकाबले अर्जुन टैंक ने सिर्फ एक ट्रेल में बेहतर प्रदर्शन किया था। लेकिन केवल यही श्रेष्ठता इस बात का निर्धारण नहीं कर सकती है। यदि अलग अलग मौसम और इलाके में कई तरीके के जो टारगेट्स होते हैं वहां पर अगर इसे परखा जाए और तब जाकर के अर्जुन टैंक एक अच्छा प्रदर्शन करे, तब हम इस टैंक की जो श्रेष्ठता है उसके बारे में निश्चित हो सकते हैं। इसीलिए दोस्तों जो चीन सीमा है, खास करके उत्तरी इलाके में, भारत के T-90 टैंक ही यहाँ पर कामयाब होंगे। जैसे कि मैंने बताया कि अपने हल्के वजन की वजह से ये एक बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन इसका भी एक इलाज भारत ने खोज लिया है, वो है जोरावर लाइट टैंक, जो कि भारत की सबसे बड़ी कमी जो कि लाइट टैंक की है उन्हें दूर करेगा। और इस साल के अंत में इसके ट्रायल LAC पर भी होने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं T-90 और अर्जुन टैंक की। दरअसल T-90 की अगर मैं बात करूं तो T-90 टैंक को सभी इलाकों और सभी मौसम में तैनात किए जाने के लिए तैयार किया गया है, इसलिए ये काफी बेहतर टैंक है। अगर हमारा गतिरोध चाइना के साथ मौजूदा स्थिति में होता है तो हमारे T-90 टैंक सबसे अच्छा प्रदर्शन करेंगे। हालांकि इसके लिए हम अर्जुन टैंक को दोष नहीं दे रहे हैं। जब इसे 1970 के दशक में डिजाइन किया गया था तो इसका मुख्य उद्देश्य केवल राजस्थान में M1A1 अब्राहम के खिलाफ इस्तेमाल करना था, जो कि एक मौलिक दोष भी था। और भारत ने अब्राहम का मुकाबला करने के लिए और एक उद्देश्य के लिए केवल एक विशेष टैंक तैयार किया था। शायद यहाँ पर जो हमारे डिसीजन मेकर थे उनमें दूरदर्शिता की कमी थी। 2000 दशक की शुरुआत में DRDO ने मीडियम श्रेणी के टैंक EX का एक और टैंक डिजाइन किया था, जो कि अर्जुन के टरेट और T-72 के चेसिस पर आधारित था। और अगर हमने दोस्तों 1980 के दशक में इसी तरीके का अर्जुन टैंक डिजाइन किया होता तो आज हमें T-90 टैंकों की जरूरत तक नहीं पड़ती। T-90 टैंक कुछ ही घंटों में बहुत तेजी से तैनात किया जा सकता है, क्योंकि इसका वजन जो कि 46 टन के आसपास है। इसे इंडियन एयरफोर्स के IL-76MD जो भारी परिवहन विमान है, इसके जरिए फॉरवर्ड पोस्ट तक भी ले जाया जा सकता है। और अर्जुन टैंक को सड़क या फिर रेल के जरिए सीमा तक भेजने में हफ्ते लग जाएंगे। यहाँ पर मैं फिर बोलूंगा कि मैं अर्जुन टैंक की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो कमियां हैं उन्हें दूर तो करना होगा। इसीलिए दोस्तों हम अर्जुन टैंक को फॉरवर्ड पोस्ट पर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि इसके जरिए अर्जुन टैंक को प्रीमेटिव स्ट्राइक का खतरा बढ़ सकता है। अर्जुन टैंक को दोस्तों जो क्वालिटी संबंधी इश्यूज हैं, यानी कि गुणवत्ता संबंधी समस्याएं हैं, उनका भी सामना करना पड़ा है। 2007-2008 के परीक्षणों के दौरान इसके पावर सिस्टम में फेलियर का होना, सस्पेंशन और फायर पावर में कई सारे फेलियर्स सामने आए थे। और अर्जुन टैंक की विश्वसनीयता को अगर बरकरार रखना है तो इनमें वो सारे मॉडिफिकेशन किए जाने जरूरी है जो कि समय के साथ हमें चाहिए। क्योंकि दोस्तों फेल होने से ही बंदा सबक भी सीखता है। क्योंकि दोस्तों फेल होना कोई चिंता का विषय नहीं है, बाकायदा फेल क्यों हुए और किन कारणों की वजह से हुए उन पर ध्यान देकर उनकी तैयारी करना ही सफलता की एक अगली सीढ़ी तक ले जाता है। इसलिए दोस्तों भारत अर्जुन टैंक पर बहुत ही ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रहा है। बाकायदा भारतीय सेना इसके लिए आने वाले समय में बड़े ऑर्डर भी प्लेस करेगी। और मैं आपको बता दूं कि भारतीय सेना ने पिछले साल 118 अर्जुन टैंक्स की खरीद के लिए प्रपोजल भी तैयार कर दिया। और भारतीय सेना दोस्तों 40 से 50 टन के ही टैंकों को खरीदना चाहती है। दोस्तों इस बारे में कोई दो राय नहीं है कि आने वाले समय में आप अर्जुन टैंक को एक बेहतर टैंक के रूप में देखेंगे।
और जैसे कि इसका नाम है हंटर किलर, तो ये वाकई में एक हंटर किलर साबित होगा। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलता नहीं जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।